लॉकडाउन पार्ट 3 जारी है, लेकिन महामारी के ठेके पर जाम भारी है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। देश कोरोना से जूझ रहा है तो सरकार के सामने लॉकडाउन, कोरोना और अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने तीसरे चरण में कुछ छूट दी है। शराब की बिक्री के लिए भी दुकानें खोल दी हैं, लेकिन सवाल कई है कि क्या सरकार ने खुद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का ठेका दिया है या फिर जान से ज्यादा जाम प्यारा है। एक तरफ जहां कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोग घरों में कैद हैं, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बचाने के लिए सरकार ने जाम को मंजूरी दे दी है। 33% स्टाफ के साथ ऑफिस खुलने के बाद सड़कों पर वाहनों का जाम है, तो जाम के लिए शराब के ठेकों के बाहर जाम है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, वो सरकार के नियमों को तार तार करने के लिए काफी हैं। कोरोना की चेन बढ़ाने के लिए काफी है, क्योंकि शराब के लिए लगी लंबी लंबी कतारों में लोगों ने एक व्यक्ति को भी अगर कोरोना इनमें से हुआ तो बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है। वहीं दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दी है। अब लोगों को शराब एमआरपी से 70% ज्यादा महंगी मिलेगी। नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। दरअसल सोमवार को भीड़ तंत्र ने शराब के लिए जो आफत मचाई, उससे सरकार की चिंता बढ़ गई। कोरोना से चल रही जंग के बेपटरी होने का खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा अब दिल्ली सरकार ने एमआरपी यानी बोतल के छपे मूल्य पर 70% स्पेशल कोरोना फीस वसूलने का फरमान जारी किया है। अब यह बड़ा सवाल है कि क्या लोग इसके बाद भी शराब खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लोग शराब को खरीद रहे हैं, उसके बाद जो लोगों की भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण फैलेगा, क्या वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और शराब के ठेकों पर आज किस तरह का माहौल हम देख रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो आज के खास चर्चा में हम करने वाले हैं। बिहार चलेंगे। सबसे पहले अंजनी पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बिहार की ताजा स्थिति क्या है शराब को लेकर? क्या वहां पर जो छूट है वो दी गई है या फिर सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, और अगर आदेश आ गया है तो फिर लोगों का व्यवहार किस तरह से वहां देखने को मिल रहा है? अंजनी पांडे, क्या ताजा अपडेट आपके पास? सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है और अप्रैल 2016 से यहाँ पर शराबबंदी लागू कर दी गई थी। इसके तहत जितने भी नशा की चीजें हैं उन सभी पर पाबंदी लगा दी गई। ताड़ी तक पर जो है पाबंदी लगा दी गई, जो तार से निकाले जाते हैं। तो पिछले 4 साल से यहाँ पूरी तरह से शराबबंदी लागू है और इस कानून को लेकर के सरकार काफी सजग थी, काफी सजग भी है। और कई जगहों पर अभी हालांकि तस्करी को लेकर के यदि बात करें तो शराब की तस्करी अभी भी जारी है। इसको लेकर के पुलिस महकमा जो है वो हमेशा परेशान रहता है कि किस तरीके से इन तस्करों को रोका जाए और किस तरह से इन पर काबू पाया जाए। लेकिन शराबबंदी के बावजूद शराब पर काबू नहीं पाया जा सका, यह कही जा सकती है बात, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो बिहार की स्थिति है, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन जहां तक राजस्व की बात है तो जो सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा था, उस नुकसान और खास करके कोरोना संकट को लेकर के जो नुकसान होने वाला है, आर्थिक क्षति होने वाली है, इसको लेकर के बिहार में भी शराब पर जो पाबंदी लगी गई है, शराब जो बंदी है, उस बंदी कानून को हटाने की मांग जो है वो उठने लगी है। हम पार्टी जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी सुप्रीमो है, उनकी पार्टी की तरफ से मांग उठने लगी कि अब सरकार जो है वो इस पर सोचे और पहल करे कि जो शराबबंदी कानून है उस कानून को परिवर्तित किया जाए, उस कानून में बदलाव लाया जाए और शराब की यहाँ पर भी बिक्री जो है उस बिक्री के लिए छूट दी जा सके। क्या लगता है अंजनी पांडे, अगर इस प्रकार के हालात बनते हैं, छूट दी जाती है, देखिए पहले से बैन है शराब पर बिहार में, लेकिन जैसे हम लगातार बात करते रहते हैं कि जो अवैध तस्करी का मामला है लगातार बढ़ता, जब ऐसी प्रकार के हालात होते हैं, तो अगर इसको खोलने की इजाजत दी जाती है तो क्या सरकार के पास वो तमाम तरह की सुविधाएं हैं? क्योंकि शराब के ठेके भी वहां पर बंद होंगे, वो भी नहीं, शराब की जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होंगी, वो नहीं चल रही होंगी, तो ऐसे में कैसे सरकार मैनेज कर पाएगी अगर इसको लेकर के सरकार की तरफ से आदेश आता है कि यहाँ पर शराब बिक्री को जो है वो वैध कर दिया जाए?
नहीं, देखिए, जो शराब बिक्री को अवैध किया गया था, उस समय यहाँ पर जितने भी शराब की फैक्ट्रियां थी और शराब के जितने भी यहाँ कारखाने थे, उन सबको बंद कर दिया गया। और अब जो तस्करी से शराब आते हैं वो हरियाणा और पंजाब के मार्फत या बगल के जो झारखंड राज्य है, उन राज्यों से तस्करी के जरिए जो है वो शराब पहुंचती है और लोगों तक वह पहुंचती है। डोर टू डोर कहा जाता है कि वो सर्विस अवेलेबल हो पाता है, दे पाती है लोग। लेकिन सरकार का जहां तक मामला है, सरकार नीतीश कुमार इस मामले पर पूरी तरह से सख्त है। और उन्होंने पहले भी कई दफे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब राजद थी उसमें सम्मिलित, उसके बाद जब राजद हटी उस पार्टी से और एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद भी राजद के द्वारा कुछ पाबंदियों को लेकर के जो है वह मामला उठाया गया था कि शराब की पाबंदी कुछ पाबंदियों के साथ जो है शराब की बिक्री चालू होनी चाहिए, क्योंकि उससे कई गरीब जो है उन गरीबों का निवाला जो है वो छीन लिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे फैक्ट्रियां थी जिनको बंद कर देना पड़ा, तो उनसे रोजगार पर असर जरूर पड़ा। जो शराब के दुकानें थी, उन दुकानों को बंद किया गया और उस पर रोजगार का असर जरूर पड़ा। तो सरकार ने उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की और दूसरे संसाधनों से वो चाहे तो अपने रोजगार को फिर से जीवित कर सकते हैं, रोजगार ला सकते हैं। तो सरकार इस मामले में सख्त है और लगता नहीं है कि इसको लेकर के सरकार जो है अपने कानून में, सरकार जो अपने नियमों कानून में परिवर्तन करने वाली है। सरकार कानून में बदलाव नहीं करेगी, लेकिन अंजनी पांडे देखते हैं कि पिछले 3-4 सालों में क्या हालात इस प्रकार के बने हैं कि लोग वाकई में शराब से दूरी बनाने लगे हैं, या फिर जैसे हम देखते हैं कि लोग जो है ट्रेनों में, हम देखते रहे लगातार ऐसी खबरें भी आती रही बिहार से कि लोग जो है ट्रेनों में भर भर के अपने पास, कुछ लोग जो यूपी से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, तो अपने पास 2 या 3 जैसे बोतल जितना वो ला सकते हैं वो लाई जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है। ऐसे भी कई बार खबरें सामने आई हैं। तो क्या शराबबंदी से माहौल सुधरा है या फिर उसी तरीके से पीने वालों को मिल पा रही है? तो देखिए, माहौल तो जो निश्चित रूप से सुधरा है। जो आम लोग सड़कों पर जो बवाल काटा करते थे या दूसरे पार्टी फंक्शनों में जो बवाल होता था या आपसी कलह या आपसी विवाद जो होता था, वह विवाद बहुत हद तक रुक पाया। क्योंकि यदि लोग जो सेवन भी कर रहे हैं इसका, तो चोरी छिपे सेवन कर रहे हैं। और इतना कड़ा कानून है कि यदि आप किसी भी तरह से शराब को रखते हैं, शराब का कारोबार करते हैं या शराब पीते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई है। इसके साथ साथ जुर्माना भी काफी बड़ा जुर्माना है। इसलिए लोग अमूमन जो सामान्य तौर पर शराब का सेवन करते हैं, वे खुले तौर पर, खुले आम जो है शराब का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन चोरी छिपे शराब जो है वो बिक रही है, तस्करी के जरिए शराब आ रही है। और पुलिस महकमा एक वर्ग कहे तो इस काम को में जुटा हुआ है कि कैसे तस्करी को रोका जाए। और सरकार के लिए, खास करके पुलिस महकमा के लिए, ये बहुत बड़ा सरदर्द हो चुका है। तो जहां तक ट्रेनों के जरिए लाने की बात है, तो किसी भी ट्रेन या एरोप्लेन के जरिए आप या बस के जरिए, बस के मार्फत कहे या रोड के मार्फत कहे, तो आप शराब बिहार में नहीं ला सकते हैं। ये पूरी तरह से यहाँ पर अवैध है। और यदि आप लाए जाते हुए पकड़े जाते हैं या किसी तरह से भी आपके पास वह मिलता है, तो इसको लेकर के आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई आम सभाओं में, और खास करके मुख्यमंत्री जब आम सभा में जाते हैं या समीक्षा बैठक में जाते हैं या फिर अपनी यात्रा करते हैं, उन यात्राओं में शराबबंदी का जिक्र हमेशा वो करते हैं कि किन परिस्थितियों में और किस वजह से शराबबंदी लागू की गई और उसके क्या सुफल परिणाम जो है वो आ रहे हैं। क्योंकि अंजनी पांडे जैसे जो गरीब मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो दिन में मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते, उसके बाद वो पैसा ठेके पर दे आते, तो इससे वो जो हमारा समाज का जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उनके जो बाल बच्चे हैं वो भूखे रह जाते थे, लेकिन शराब जरूरी थी। तो ये कदम वाकई में बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन जो अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें, वो जरूर ऐसे फैसलों से कमजोर होती है, तो उसकी भरपाई करने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, उसकी भरपाई के लिए कई तरह के टैक्स सरकार जो है उसने लागू किया है और कई तरह के टैक्स की वसूली जो है वह आम जनता से यहाँ की जा रही है। तो निश्चित रूप से जो सरकार को शराब से आय थी, उतनी आमदनी तो नहीं वसूली जा सकती है किसी दूसरे माध्यम से। लेकिन और दूसरे, जैसे यदि हम कहें मकान रजिस्ट्री या जमीन रजिस्ट्री की बात करें, तो वह रजिस्ट्री का जो चार्ज है, रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो काफी बढ़ा दिया गया है। और भी कुछ एक चार्जेज जो है, उन चार्जों को बढ़ा करके उसकी भरपाई करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की गई है। और निश्चित रूप से जब यह बैन किया गया, जब शराबबंदी यहाँ लागू की गई, तो उसके बाद जो गरीब तबका
चुका है। जो रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी जिंदगी को रोज कमाते हैं और खाते हैं और उस तरह से अपनी जिंदगी गुजर कर रहे थे, तो उनके लिए एक बड़ी सुकून की बात है, उनके परिवार के लिए सुकून की बात है कि उनका पैसा जो ठेके में जाता था, उनका पैसा जो शराब में जाता था, उन पैसों की बचत हो रही है। और बार बार मुख्यमंत्री खुद इन चीजों का जिक्र जो है वह सभाओं में करते हैं, आम सभाओं में करते हैं, या फिर अपनी जो यात्रा में जाते हैं प्रदेश के दूसरे भागों में, उनमें यह जरूर चर्चा करते हैं। बिल्कुल चर्चा होती है। अंजनी पांडे, एक चीज आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि लोगों में किस प्रकार का इस फैसले के बाद रुझान मिलता हुआ दिख रहा है? जो निर्णय लिया गया, करीब करीब 4 साल का वक्त हो चुका, इस फैसले के बाद जो लोग हैं उनमें कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? और खासकर महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं? उनको ज्यादा दिक्कत होती थी शराबियों से? देखिए, जो शराब के आदी थे उनके लिए तो काफी दिक्कतों की बात थी और दिक्कत तो हुई भी और दिक्कत अभी भी हो रही है, क्योंकि वह आम तरीके से जिस तरह से खुलेआम बिकता था उस तरह से अब बिक नहीं रहा है। जो पीने वाले हैं वह चोरी छिपे पी रहे हैं। दाम जो है वो उनको जो मूल्य है वास्तविक मूल्य, उस वास्तविक मूल्य से कई गुना ज्यादा पेमेंट उनको करना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में जो गरीब तबका का है लोग, वो गरीब तबके के लोग जो है वो उन परिस्थितियों से उतना पैसा खर्च करके वह नहीं पी पा रहे हैं। तो एक तरफ तो यह उनकी आमदनी जो है वो बच रही है, दूसरे जो फाजुल खर्चों में होती थी, शराब में जो खर्च होती थी, वह खर्च बच रही है निश्चित रूप से। तो यह एक सराहनीय कदम था और सराहनीय कदम है सरकार का, जिसका कि लोगों ने, खास करके यदि पारिवारिक लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, वह ऐसे लोगों की बात करें जो समाज में इस तरह के दुरुतियों या इस तरह की कुरीतियों को परहेज करने के लिए कहते थे, उनके लिए काफी सुकून की बात है। और उनके लिए सुकून की बात है। और जो आज जिस शराब को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार की जो जनता है वहां देखिए शराब बिक्री पर पाबंदी है, शराब की फैक्ट्रियां वहां पर बंद हैं, शराब के ठेके वहां पर बंद है। हालांकि हम जरूर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आप कोई भी ऐसा कड़ा कानून लेकर आते हैं तो उसको तोड़ने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन शराब के ऊपर बड़ा बैन है और कोई अगर उसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। इसके चलते वहां पर जो आम आदमी है, गरीब आदमी है और उनके जो परिवार वाले हैं, वो खुद को बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया अंजनी पांडे बिहार से तमाम अपडेट देने के लिए। अब हम आपको विक्रम भाटे के पास ले चलेंगे, सिरसा से हमारे संवाददाता हैं। हरियाणा में शराब बिक्री को लेकर हालात कैसे हैं, शराब के ठेकों पर किस प्रकार से जो भीड़ है वो नजर आ रही है? और जैसे विक्रम भाटिया बिहार की बात देखिए अंजनी पांडे से कर रहे थे, जिस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बात होती है शराब की बिक्री को लेकर, उधर बिहार में पूरी तरह से बैन है और बिहार के लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की चीजों से ये समझा जाना चाहिए कि आप शराब को बैन कर सकते हैं, उसके अलावा और तमाम तरह के टैक्स लगाकर अपनी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन शराब के चलते जो आम आदमी को दिक्कत होती है, आम परिवारों को, गरीब परिवारों को, उससे जरूर हम बचा सकते हैं? फिलहाल क्या स्थिति है विक्रम? जी, अगर सिरसा की बात करें, सिरसा में फिलहाल जो है शराब के ठेकों को नहीं खोला गया है, जिससे आम जो लोग हैं उनको काफी राहत है, क्योंकि काफी जो गरीब तबका जो लोग हैं सिरसा के अंदर निवास करते हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनके परिवार वाले परेशान होते थे कि जब वो दारू पीकर घर पहुंचते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इस तरह की तमाम बातें जो है सुनने को मिलती थी। कहीं ना कहीं उसमें एक बार रोक जरूर लगी है। दूसरी अगर बात हम कहेंगे, अगर शराब के ठेकों को यहाँ बंद करने का जो निर्णय लिया गया था, काफी सराहनीय निर्णय है, क्योंकि प्रशासन ये चाह रहा है कि सिरसा के अंदर जिस तरह मामले कोरोना के जो है कम आए हैं, उसको लेकर जो आगे ना बढ़ाया जाए, इसी को लेकर जो है प्रशासन फूंक फूंक कर कदम भी रख रहा है। जैसे कल मार्केट खोली गई थी, मार्केट में एकदम से भीड़ देखी गई थी, तो यहाँ जो एसडीएम और खुद डीसी सड़कों पर उतरे थे और लोगों को और दुकानदारों को समझाते हुए नजर आ रहे थे। आज जो है इसका बहुत अच्छा जो है रुझान देखने को मिला है, काफी जो है प्रशासन को सफलता मिली है इस चीज को, क्योंकि आज जो बाजार खुले हुए हैं लेकिन उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। खुद दुकानदार भी जो है ग्राहकों को समझा रहे हैं कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखें और एक एक करके जो है दुकानों पर आए। ये काफी जो है अंतर देखने को सिरसा के अंदर अभी मिल रहा है। जी, वही विक्रम भाटिया, जो लॉकडाउन के पालन करने की बात हो रही थी, कर्फ्यू को लेकर बात हुई थी, ये आदेश आया था, उसका कितना असर देखने को मिला? जी बिल्कुल, प्रशासन अपना जो है पूरा सहयोग चाह रहा है आमजन से। बार बार जो है अपील लोगों से की जा रही है कि आप लॉकडाउन के जो नियम है उनका लगातार जो है पालन करते रहें। यही कारण है, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, सिरसा के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर नाके लगाए गए हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति ना आए। बाकायदा यहाँ डिंग रोड है, वहां पर भी एक नाका लगाया गया है ताकि फतेहाबाद से आने वाले वाहन है उनको जो है बिना जो परमिशन के यहाँ सिरसा के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा जो है प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें। जी, जैसे कल की बात हम करें और उससे पहले की बात करें और आज
कल और उससे पहले और आज इसमें क्या बदलाव दिखा आपको? जी, जब लॉकडाउन पूरी तरह से यहाँ पर लागू था, लोग सड़कों पर कम घूमते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ बेवजह लोग ऐसे थे जो सड़कों पर आ जाते थे। पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो उनको चालान किया जाता था और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे तो नाके हटा दिए गए हैं और पुलिस कर्मचारियों को जो बाजार में भेजा गया है ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। और वहीं जो है बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर नाके जो वहाँ पर सख्ती कर दी गई है। जो शहरों के अंदर से नाके हटाए गए हैं उसका थोड़ा बहुत असर ये लोगों को हो रहा है कि भीड़ जहां जमा होनी शुरू हुई थी वहां पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया था बाजारों के अंदर। अब जो है कल से जो आज बेहतर हमें नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ लोगों की भीड़ कम नजर आ रही है। वहीं जो समय अनुसार या दिन वार के हिसाब से जो दुकान खोलने का जो निर्णय लिया गया है प्रशासन द्वारा वो भी काफी सराहनीय है। जी, वही शराब को लेकर आम आदमी की बात हम करें, महिलाओं की बात करें, उनका क्या कहना है? हालांकि ये राजस्व वृद्धि को लेकर बड़ा इसको कदम बताया जा रहा है, लेकिन आम आदमी जो लोग इस चीज़ से दूरी बनाकर रखते हैं, परिवार के लोग जिनको इस चीज़ से दिक्कत होती है, देखिए बड़ा सुकून से बीते बहुत सारा, ये लगभग 40 से 45 दिन बड़े सुकून से बीते। शराब को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिला, परिवारों में सुख शांति दिखी और तमाम चीज़ें, अपराध को लेकर बात हम करें वो कम हुआ। तो ये माना जा सकता है कि अगर इसको बैन कर दिया जाए या इसको किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति में लाया जाए कि लोगों में जो शराब पीने को लेकर, शराब को लेकर घरों में झगड़े होते हैं वो खत्म हो सकते हैं। जी बिल्कुल, पिछले 40 दिनों से यही देखा गया है कि घरेलू जो हिंसा होती थी शराब की वजह से उसमें काफी जो है कमी देखने को मिली है। उसके अलावा भी जो अन्य प्रकार के अपराध थे उसमें भी जो है कमी देखने को मिली है। लेकिन इसका एक विपरीत भाग ये भी है कि कई लोग ऐसे एक्टिव हो चुके हैं जो खुद जो है सप्लाई कर रहे हैं और इस तस्करी में जो है जुड़ने वाले लोग हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर खुद घरों में जो है शराब निकालने के काफी मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने काफी मात्रा में कच्चा लाहन भी बरामद किया है, उनके ऊपर जो है जुर्माना भी किया है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए वो लोग ज्यादा सिरदर्दी बने हुए हैं। जी, ऐसे लोगों की संख्या चंद लोग होते हैं इस प्रकार के और उनकी जो खुफिया जानकारी है वो प्रशासन तक पहुंच जाती है, जब पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। ये तो हम समझ सकते हैं, एक्शन पुलिस लेती है। अवैध तरीके से कोई काम करता है तो उसको पकड़ना पुलिस का काम है। अवैध तरीके से सप्लाई अगर कहीं से होती है उसको पकड़ना पुलिस का काम है। तो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो जागरूक होंगे ही कि ये सब गलत है और इस गलत काम को नहीं होने देना चाहिए। जी बिल्कुल, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने काफी इस चीज की सराहना की है कि शराब के ठेकों को फिलहाल यहाँ पर नहीं खोलने दिया जा रहा है, क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर शराब के ठेके अगर खोले जाते हैं तो यहाँ पर एक तो भीड़ जो जमा होगी उससे दिक्कत आएगी और सामाजिक दूरी की जो है यहाँ पालना नहीं हो पाएगी। उनका यही मानना है कि शराब के ठेकों को अगर बंद रखा जाता है तो काफी जो है समाज के हित के अंदर होगा। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विक्रम भाटिया। सिरसा से ताज़ा अपडेट हमें दे रहे थे विक्रम भाटिया, जिनका यह कहना था कि वहाँ पर शराब को लेकर जो नियमावली है बना दी गई है, शराब के ठेके नहीं खुलेंगे और लोग अपने आप को बहुत सुकून में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर जो प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है, लोगों को ठेकों पर न जाने, लोग ठेकों पर ना पहुंचे शराब के ठेके पर, उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरह से पालन हो और जो दुकानें हैं उनको लेकर भी पूरी तरीके से एहतियात बरतते हुए शासन प्रशासन अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है, विक्रम भाटिया में बता रहे थे। अब हम राजस्थान चलेंगे जहां आर.के. शर्मा हमारे ब्यूरो है राजस्थान से, उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं कि वहां पर हालात फिलहाल कैसे बने हुए और शराब के ठेकों को लेकर, शराब के ठेकों को खोलने को लेकर, फैक्ट्रियों को लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। आर.के. शर्मा। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल अगर अपन कोविड-19 के आंकड़ा बताए, आज सुबह 9 बजे तक इनका ये आंकड़ा पहुंच गया है 3099। और सबसे बड़ी जो मतलब जो हॉटस्पॉट है अभी पूरे राजस्थान में ओवरऑल, वो आपको दिख रहा है जोधपुर। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में, जहां पर सिर्फ कर्फ्यू लगाया गया है। जो भीलवाड़ा मॉडल है और जो रामगढ़ मॉडल जो इन्होंने अपनाया था वो बिल्कुल नहीं अपना रहे। अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम है, अपने गृह जिले में 725 कोविड-19 केस पाया जा चुके हैं पॉजिटिव, और अभी तक वो मालूम नहीं क्या उनको दिक्कत है, क्या परेशानी है, पॉलिटिकल रीजन क्या है। वहाँ महाकर्फ्यू नहीं है, वहाँ जनता बिल्कुल त्राहिमाम तबाही मचा रही है। अब बात करते हैं अपन वाइन शॉप की, मदिरा पान की। जस्ट मेरे पीछे वाइन शॉप खुली हुई है, यहाँ बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन किए जा रहे हैं, मगर ये कहीं ना कहीं ये समाज के लिए और देश के लिए घातक है। कारण जो क्राइम जो रेशियो है वो बिल्कुल पिछले 3 महीने से बिल्कुल डाउनफॉल था, और अचानक ये जो आपके जो दारू की दुकान खुलने के बाद हो सकता है कि 5-10 दिन में ये क्राइम रेशियो बढ़ जाए। जी समझे। बिल्कुल, जैसे आर.के. हम देख रहे हैं आपके पास जो लाइन है, अब पीछे की तरफ मैं देखूं तो बहुत लंबी लाइन है
और इस शराब बिक्री को लेकर दिल्ली सरकार ने जहां 70% स्पेशल कोरोना फीस वसूलने का फरमान जारी किया है, तो क्या राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर कुछ कदम उठाया है क्या, ताकि राजस्व में बढ़ोतरी तो हो? हालांकि देखिए, शराब के ठेके खोल दिए हैं, फैक्ट्रियां वहां पर चालू कर दी हैं, तो उससे अहम ये है कि आप कम से कम अर्थव्यवस्था को तो बेहतर बना सकते हैं, अगर आपने आदेश जारी कर दिया है तो। शमशेर, ये जरूरी नहीं है कि आप दारू की फैक्ट्रियां खोलने से रेवेन्यू बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मगर ये दारू की फैक्ट्री इन्होंने जो रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू के लिए नहीं, ये मार्च महीने में, हर साल मार्च में टेंडर होते हैं। कई लोग हैं जो इनमें पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, लाखों करोड़ रुपए, उनको सहूलियत देने के लिए इन्होंने ये दारू की दुकान खोली है। और कई जैसे दारू की दुकान खोलने की ऐलान होती, हजारों संख्या में लोग उमड़ पड़े और पेटी के पेटी घर ले जाया गया। फिर अचानक 2 घंटे में ये दुकानें बंद कर दी गई, और आज डिस्टेंस मेंटेन के हिसाब से दुकानें खोली गई है। राजस्थान में ये जो वाइन शॉप खोली गई है, ये कहीं ना कहीं निगेटिव जाएगी देश में, समाज में, और राजस्थान की जनता के लिए। क्राइम, सबसे बड़ी बात है क्राइम। ये जो दारू पीने जो लोग ड्रिंक करते हैं, ये ड्रिंक कहाँ ले जाएंगे? अगर घर में पियेंगे या फिर मोहल्ले में पियेंगे। ड्रिंक करने के बाद ये घरों में लड़ाई करेंगे, गृह युद्ध शुरू होगा। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक है, समाज निगेटिव। जी समझे, पुराना स्टॉक खाली कर रहे हैं। बिल्कुल पुराना स्टॉक खाली कर रहे हैं, और कई ऐसे शॉप है वो कल ही खाली हो चुके हैं। नई स्टॉक के लिए उन्होंने आवेदन कर रखा है। हो सकता है कि दोपहर के 2 बजे बाद उनके पास नई स्टॉक आ जाए। और टाइमिंग फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने। डिस्टेंस मेंटेन, कल जैसे जो उदाहरण उन्होंने देखा कि सब उम्र पड़े, आज वो चीज नहीं है। आज डिस्टेंस मेंटेन कर रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप, और ज्यादा नहीं, अब पेटी नहीं दे रहे हैं। ये शायद 2 बोतल पर हेड ये प्रोवाइड करा रहे हैं जनता को। और दूसरी बात, अपन ये जो अपन कर रहे हैं, ये जो रेवेन्यू के लिए जो वाइन शॉप खोली गई है, ये नहीं है, ये बिल्कुल घातक है। और जिन्होंने थर्ड जो फेज है लॉकडाउन का, कई छूट दे रखी है। यहाँ आवाजाही गमन बिल्कुल सीधे तौर पे है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो स्टेज है, मई का महीना 15 मई से लेकर 30 जून तक, ये बहुत भयावह रहेगा भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। ये चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है आर के, जैसे आप लगातार बता रहे हैं कि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी, कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, देखिए एक आध जगह हो सकता है कि इसका पालन हो जाए, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है लगातार हमारे पास, वो यही बयां कर रही हैं कि ज्यादातर जगहों पर भीड़ जो है धक्का मुक्की कर रही है शराब को पाने की खातिर। तो ये कोरोना को घरों तक पहुंचाने का एक और जरिया हो गया है, और उसने डॉक्टर्स की चिंता को बढ़ा दिया है। जी शमशेर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये जो वाइन शॉप है, और इन्होंने लॉकडाउन में जो ढिलाई दी है, ये बहुत बड़ी गलती करी है सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो। सुबह 9 बजे से लेके वही रूटीन है जो 3 महीने पहले थे। यहाँ कई ऑफिस के लिए लोग बोलते हम निकलते हैं, मगर ऑफिस नहीं निकल रहे। ये मार्केट देखने के, आज मेरे सामने आप देखिए, चारों तरफ गाड़ियां चल रही है। कहाँ लॉकडाउन है, कहाँ थर्ड फेज है? बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी हाथ बंधे हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने गलती करी थी पास जारी करके। पास जारी करने के बाद जो सेकंड फेज में पास जारी किए थे, उसके बाद केसेस बढ़ गए। अब ये थर्ड फेज है। 100% बताओ शमशेर, ये बहुत भयावह स्थिति है, और खासतौर गहलोत के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सिर्फ आप मॉनिटरिंग करने से नहीं होगा, वीसी के द्वारा आप कलेक्टर को निर्देश करने से नहीं होगा। सबसे पहले उनको चिंता करने की है जोधपुर, अपने गृह जिलों में तो 725 है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइट कर रही है जयपुर से। जयपुर 1035। ये कह सकते हैं आर के शर्मा की अचानक से ध्यान जो था, हमारा ध्यान कहाँ था? कोरोना पॉजिटिव जो मरीज सामने आ रहे उनके ऊपर ध्यान था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर ध्यान था, पुलिस भी उसी काम में लगी हुई थी। अब सब काम छोड़ छाड़ के अब पुलिस को काम दे दिया गया कि आप ठेकों पर जाओ, वहां पर डिस्टेंसिंग का पालन कराओ, लोग आराम से शराब खरीद के घर चले जाएं, और उसके बाद जो मामले होंगे घरों में, जिस प्रकार की स्थिति बनेगी, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं अपराध को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर, वो चीजें बढ़ेंगी, और उसके बाद एक पुलिस को काम और मिल जाएगा। बिल्कुल समझे, क्राइम रेशियो 110% बढ़ेगी। अब पुलिस प्रशासन भी थक गए, वो हार गए। वो नहीं आ रहे ठेके में, बस वो निर्देश देके जाते हैं आप इसे मेंटेन करें, वो भी तक हार चुके, उनके हाथ बंधे हुए हैं सिस्टम के। उसके कारण सिस्टम जो करेंगे, बोलेंगे वही लोग करेंगे। और जो ये जो आज मैसेज, मतलब आप अपन को मैसेज, आप और हम मैसेज दे रहे हैं जनता को मीडिया के माध्यम से, मैं कब तक देंगे? सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन भी करनी पड़ेगी, घरों में रहना पड़ेगा। ये मतलब मदिरा के द्वारा ये कोरोना वायरस घर घर तक पहुंचाएंगे, ये तो शुरुआत है अभी। ये आगे आगे देखिए शमशेर, ये क्या भयावह स्थिति लेगी पूरे भारतवर्ष में। और बार बार मैं आपको अभी से आज चेतावनी दे रहा हूँ, मई का महीना भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत भयावह स्थिति रहेगी।
जी। और ये अगर सरकार अभी नहीं समझेगी तो शायद जो अगली जो पीढ़ी आएगी वो कभी माफ नहीं करेगी सरकार को। जी समझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आर के शर्मा इस ताज़ा अपडेट के लिए। तो राजस्थान से हमें आर के शर्मा ये बता रहे थे कि अगर हालात मई के महीने में इतने बिगड़ सकते हैं, जिसको लेकर आने वाली जो पीढ़ियां हमें कोसेंगी। क्यों कोसेंगी? क्योंकि कोरोना जैसी महामारी को, एक तो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, रेहड़ी वाले हमारी गली में आते हैं, वो सब्जी देकर जाते हैं, तब हमारे घरों में कोरोना पहुंच रहा है। हम राशन का सामान राशन लेने जाते हैं, दुकानों से खरीदने जाते हैं, उसके जरिए हमारे तक पहुंच रहा था। अब तो हालात ऐसे हो गए कि हम खुद बाहर जा रहे हैं, लंबी लाइनों में लग रहे हैं, और वहां से शराब की बोतल के साथ साथ हम कोरोना भी अपने घर में ला रहे हैं। चिंता करिए, आप खुद की ना करें, अपने परिवार की करें, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों की करें। क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरी होगी ये शराब आपके लिए कि आप उसके लिए धक्का मुक्की तक करें? अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो कम से कम इतना तो करें कि सोशल डिस्टेंस का आप पालन करें। अगर आपने वो नहीं किया तो आप खुद के लिए खतरा हैं, देश के लिए खतरा है, और उन लोगों का लोड आप और बढ़ा रहे हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम फरीदाबाद चलेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हैं। मुकेश, वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति हमने कल भी देखी और आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शराब के ठेकों पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो देखिए, बिल्कुल संसद में आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है कि जिस तरीके से ठेके सरकार द्वारा जो खोले गए हैं उन पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है। वही बात करें फरीदाबाद की, तो शमशेर फरीदाबाद के अंदर कोई भी शराब के ठेके नहीं खोले गए, क्योंकि पूरी तरीके से फरीदाबाद रेड जोन में है। और जिसके चलते लगातार जिस तरीके से जो है कोरोना पॉजिटिव मामले फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। और फरीदाबाद में कहीं भी कोई शराब के ठेके नहीं खुले। हालांकि शराब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बिक जरूर रही है, क्योंकि जो है चोरी छुपे जरूर बेची जा रही है, पर उस पर भी लगातार जो है प्रशासन की कैडी नजर है। और जहां भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं तो उनको जो है लगातार जो है कड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो फरीदाबाद में ऐसी कोई स्थिति अभी तक नहीं है कि जहां पर जो है शराब के ठेके खोले गए। वही अगर तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का फरीदाबाद में देखिए उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की छूट यहाँ पर जो है दुकान खोलने के लिए दी गई है, या हम कॉलोनी की बात कर ले या फिर हम गाँव इलाकों की बात कर ले, तो जब तक अब तक जब लोग जो घरों में थे शमशेर, जब तक दुकान नहीं खुली थी तब तक वो लोग घरों में थे, पर अब दुकान खुलने के बाद जो है लोग इसका जो है मजाक यहाँ पर लॉकडाउन का उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे यहाँ पर उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुकानें खुल चुकी हैं। दुकानों पर सामान लेने के बहाने से या राशन लेने के बहानों से लोग अब जो है घर से बाहर निकल रहे हैं और जो है दुकानों के लिए निकल रहे हैं, और बाजारों में जाकर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की या लॉकडाउन की जो है जमकर यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी लगातार देखिए लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। अगर जो बात करें कंटेनमेंट जोन की, तो यहाँ पर करीब 12 कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। उसके बाद अगर जो अन्य इलाकों की बात करें तो वहां पर प्रशासन की बहुत ढीली जो है पकड़ है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से प्रशासन ने अपनी पक्की पकड़ बना रखी है। क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले जो बढ़े हैं, उसको लेकर के प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि बिल्कुल भी किसी को नहीं बख्शा जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोग निकल रहे घरों से बगैर किसी काम के, तो ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई की जाए। पर कहीं ना कहीं शमशेर कंटेनमेंट जो जोन है उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन जरूर नजर बनाए हुए है, पर कहीं ना कहीं जो लेकिन एक बड़ा सवाल ये मुकेश की, ठीक है रेड जोन में हम हैं, दुकानों को खोल दिया गया है, पुलिस कहां कहां पर पहरा बिठाएगी? ये आसान नहीं है। गलियों में, कूचों में जहां छोटी छोटी दुकानें हैं, क्या वहां तक पुलिस पहुंच सकती है? क्या इतनी हमारे पास पुलिस फोर्स है जो हर आदमी के ऊपर नजर बना के रख सकती है? इतना तो आसान तो नहीं है। हालांकि शराब के ठेके यहाँ पर नहीं खुले, बंद हैं, लेकिन लोग चोरी छुपे जैसे भी करके ला रहे हैं, तो हर किसी को पुलिस कैसे पकड़ेगी? ये तो हमें ही समझना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए फरीदाबाद इतना बड़ा शहर है, यहाँ अगर बात करें तो जो है करोड़ों की जो है आबादी यहाँ पर जनता की है। और उससे बात करें तो लगातार जिस तरीके से प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर पुलिस बहुत कम है। और फरीदाबाद में जितने भी कंटेनमेंट जोन घोषित किए वहां पर कम से कम 5-5, 7-7 जो है हर जो है चौक चौराहे पर जो है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगा रखी है। अगर बात करें ऐसे इलाकों की, जिस इलाकों में मान के चलो अब फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं ये बल्लभगढ़ का हरि विहार कॉलोनी है, और यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि हमने बीते दिन भी बताया था कि बल्लभगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
अगर जो फेस मास्क की बात करें तो कंपलसरी कर दिया लोगों के लिए, बावजूद उसकी जो है जहाँ यहाँ पर जमकर जो है उल्लंघना की जा रही है। पूरी तरीके से लोग जो है सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहाँ तक यहाँ पर देखिए इन पर जो है काबू करे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इतना बड़ा एरिया है वहाँ पर लगातार जो है पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर सकती, लगातार पुलिस देखिए नहीं इन पर जो है कार्रवाई कर सकती, पर कहीं ना कहीं लोगों को जरूर समझने की जरूरत है। यहाँ पर जब तक लोग बिल्कुल जो है जागरूक नहीं होंगे मुकेश, तब तक इसका जो है शराब की बिक्री को लेकर जैसे हम फरीदाबाद की बात ना करके बाकी तमाम जगहों की बात करें, तो इसको लेकर फरीदाबाद के लोग क्या कहते हैं? क्या इस कदम को जायज ठहराया जा रहा है, या लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? अगर ऐसा कदम उठाया गया है ये, तो ये कोरोना के संकट को बढ़ा सकता है, क्योंकि लोगों को हमने देखा है बड़ी बड़ी लाइनों में लगकर 2-2, 3-3 जितना भी जिसको जैसा मौका मिल रहा है अपने घर शराब लेकर जा रहे हैं, और परिवार में झगड़े का कारण भी बनेंगे, पुलिस का काम भी बढ़ाएंगे। तो लोग, आम आदमी जो इस चीज से परहेज करता है या इस समाज की इस वक्त की जो जरूरत है उसको समझता है, इस समय के संकट को समझता है, वो क्या कहता है? देखिए शमशेर, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में दो पहलू इसको लेकर के निकल के सामने आ रहे हैं। वो लोग जो शराब की आदी हैं, जिन्हें लत है, वो तो साफ तौर पे इसको बिल्कुल ही सही मान रहे कि ठेके खोल दिए जाएं या फिर फरीदाबाद में खोले जाएं अन्य जगह की तरह। अगर जो दूसरे पहलू की बात करें तो जो समझदार लोग हैं, जो इसके आदी नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है बहुत अच्छा कदम सरकार ने फरीदाबाद में उठाया है, और जो अन्य जगह भी खोल रखी है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दे, क्योंकि इससे जो है लगातार जो है आम जनता को नुकसान है। पहले धन का नुकसान है, उसके बाद जो है लड़ाई झगड़े, तमाम तरीके की चीजें, घर में जो है कलेश होता है। तो इसको लेकर के काफी लोगों ने इस बात को जो है बिल्कुल सरकार की बात को बिल्कुल गलत ठहराया कि जो ठेके खोले गए हैं वो बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। पर कहीं ना कहीं बात अगर ऐसे लोगों की करें, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद में शमशेर पिछले दिनों की बात करें, शराब के ठेके बंद हो गए, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने जो है शराब के खाली ठेकों को के शटरों को उखाड़ दिया और उसमें जो है दारू खोजने की यहाँ पर कोशिश की गई। कई यहाँ पर ठेके ऐसे थे जिनके शटर पूरी तरीके से तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं देखिए फरीदाबाद में जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को अभी ठेके नहीं खोलने चाहिए। जैसे कि जो है अनिल विज है, उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है मंत्री जी के ठेके के खोलने के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। तो इसी प्रकार का फरीदाबाद की जनता की बात करें तो वो भी इस बात के समर्थन में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है कि ठेके खोलने चाहिए। जी शमशेर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत। फरीदाबाद के लोग, ज्यादातर लोग जो इस संकट को समझ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जिनको पीना है उनके लिए तो ये खुशी की बात है, जो किसी ना किसी प्रकार से अब भी पी रहे होंगे, अवैध तरीके से सप्लाई हो रही है। लेकिन जो नहीं पीना चाहते और जो इस आपातकाल को समझते हैं बेहतरी से, उन लोगों का ये कहना है कि इनको बंद ही रहने दो, क्योंकि जितना ज़्यादा ये खुलेंगे उतना ज़्यादा विस्फोट होगा कोरोना का। और कोरोना का विस्फोट आप समझते हैं कि ये नहीं देखता जाति, धर्म, दुकान, शराब, ठेका, भाईबंदी, कुछ नहीं देखता। और ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति शराब खरीदता तो अकेला नहीं पीता, उसके साथ 4 लोग और बैठकर पीते हैं। अब आप समझ लीजिए, वो 4 लोग 4 परिवारों से आते हैं, और उनमें से अगर किसी को एक को संक्रमण हुआ तो वो अपने घर ले जाएगा। उसके बाद फिर आप अनुमान लगाइए कि घर में जो बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं हमारे, वो किस प्रकार से इस बीमारी के जद में आएंगे। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि आप इस तरह का काम करके केवल अपना ही नहीं बल्कि उन स्वास्थ्य कर्मियों का भी काम बढ़ा रहे हैं जो लगातार आपको इस संकट से बचा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार के पास चलेंगे, मेरठ से हमारे संवाददाता है। मेरठ को रेड जोन घोषित किया गया है, लेकिन फिलहाल मेरठ में क्या स्थिति है ये धर्मेंद्र बताएंगे, और शराब की बिक्री को लेकर मेरठ के लोग क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र, क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए शमशेर, मैं आपको बताऊं, मेरठ की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि मेरठ में कोरोना वायरस की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं 24 घंटे की अपडेट की बात करें तो 24 घंटे में 49 कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि सब्जी मंडी जो मेरठ की नवीन मंडी है, उस मंडी में एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित हुआ था, जबकि उसकी अगले दिन ही मौत हो गई। लेकिन उससे जुड़े तकरीबन 25 लोग उससे जुड़े हैं जो उसकी चैन से जुड़े हुए हैं, जो अब तक 49 लोग इसमें संक्रमित आ चुके हैं। और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की अब लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि इस चैन को तोड़ने में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नाकामयाब दिख रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर क्या रही है, क्योंकि सैंपल आते बाद में है और व्यक्ति की मौत पहले हो जाती है। पिछले 2-3 बार से यही मामले सामने आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, कि व्यक्ति की मौत होने के बाद में सैंपल्स आते हैं कि उसमें बाद में पता लगता है कि रिपोर्ट बाद में आती है। धर्मेंद्र, जैसे किसी व्यक्ति का सैंपल आज लिया गया तो जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तब तक वो आदमी मर चुका होता है जी। हाँ, तो ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं धर्मेंद्र? अब तक ऐसे 2 से 3 मामले सामने आए हैं,
जिनकी मृत्यु के बाद ही रिपोर्ट आती है और पता लगता है कि ये संक्रमित था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि आखिर रिपोर्ट आने में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है और आखिर इतनी लापरवाही, जबकि मेरठ रेड जोन में है और मेरठ के अब तक 27 जगह को सील करके रखा हुआ है। उसके बाद में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम आखिर कहाँ काम कर रही है, क्यों अब तक इस चैन को तोड़ने में नाकाम दिख रही है। अगर हम फोन की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को अगर हम फोन भी लगाएं, उनसे अपडेट लेने के लिए पूछें, तो कहीं ना कहीं वो फोन भी उठाने में नाकामयाब दिखते हैं। कोई सूचना मीडिया को भी देने से हिचकिचाते हैं कि आखिर मीडिया के सामने ये बात उजागर ना हो। काम का दबाव है धर्मेंद्र या फिर बड़ी लापरवाही है? क्योंकि शुरुआत की बात करें तो हम लगातार बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, तो ये काम का दबाव समझें, जो हमारे पास डॉक्टर्स की संख्या है उसको कम समझें, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं को कम समझें, या फिर धीरे धीरे करके उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया है कि ये तो ऐसे ही चलेगा, क्या कर सकते हैं? देखिए, दबाव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की टीम भी काफी है, जगह भी काफी है, और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत सैंपलिंग की आ रही है, क्योंकि सैंपल 12 से 14 घंटे बाद रिपोर्ट आने का मतलब तो यही है कि आखिर इतने उसको ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। सबसे बड़ी सोचने की बात यही है। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें और यहाँ के ठेकों की बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत अब यह है, अब तक पुलिस प्रशासन लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रही थी, लोग घर से न निकले, समय समय पर उनको मतलब ये सुझाव दे रहे थे घर से निकले। इतनी बड़ी समस्या पुलिस के सामने थी, लेकिन ठेके खुलने के बाद में एक समस्या और आ खड़ी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन क्या मेरठ में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है धर्मेंद्र? शराब की दुकान आज से खुलने लगी है मेरठ में, लेकिन क्या नाम है, आबकारी विभाग अधिकारी का यही कहना है कि मेरठ में सिर्फ उसी जगह ये दुकानें खुलेंगी जहां पर देहात क्षेत्र होगा और जहां पर इस तरह के संक्रमित लोग नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं अगर ठीक है उस क्षेत्र में खुलते हैं, लेकिन वहां पर लोग लेने के लिए उस क्षेत्र से भी आएंगे जहां से लोग संक्रमित थे, उनसे मिलने के बाद में अगर लोगों को कोरोना वहां से भी चैन जुड़ जाती है तो आपके पास मैं देख रहा हूं कि पीछे लिखा हुआ है शराब की दुकान, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर लाइन लगी है क्या, या बंद कर दी, दुकान को बंद कर दिया गया है? धर्मेंद्र चाहेंगे कि एक बार तस्वीर दिखा दें कि किस तरह से लोग जो है लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? आप दिखाइएगा जरा। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहूंगा जरा एक बार ठेके की तरफ को दिखाए, जहां ठेके से मुंह थोड़ा हटा के देखिए, ये दुकान है, अब तो ये बंद नजर आ रही है। क्या बिल्कुल हाँ बंद नजर आ रही है, अभी खुलने की तैयारी पर है। हाँ। अब यहाँ पे जो अब से पहले जो भीड़ लगी हुई थी, उस भीड़ को देखते हुए यहाँ पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस टीम ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक ठेके खुले भी नहीं है, उससे पहले लोग यहाँ पर आकर खड़े हो गए। सबसे बड़ी दिक्कतें अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आ रही है, आखिर या तो लोगों को लॉकडाउन का पालन कराए या फिर ठेके के सामने खड़े होकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाए। आखिर पुलिस करे तो करे, क्या करे, सबसे बड़ी दिक्कत बिल्कुल पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर पुलिस करे तो क्या करे। जब से शराब के ठेके खोलने की इजाजत मिली है तब से हजारों की तादाद में लोग शराब खरीदने के लिए दुकानों पर जा रहे हैं और पुलिस का काम और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इन लोगों को भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना है। अब ये बड़ा सवाल है कि पता नहीं लोग पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, उनको ये नहीं पता कि सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है, या फिर इनको पिछले 40 दिनों से ऐसा क्या था कि वो इसको अमृत समझ रहे हैं और इस अमृत को पाने के खातिर इतनी जद्दोजहद है कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए इतनी कारगर होगी कि आप उसको खरीद लें और उसके बाद आपके ऊपर कोरोना कोई असर नहीं डालेगा। लोगों को शायद ऐसा महसूस हो रहा है। शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। तो शराब के ठेके के सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस का काम बढ़ गया है। मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश शर्मा है कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता। अब कुरुक्षेत्र में स्थिति कैसी बन रही है, मुकेश से जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश, कुरुक्षेत्र में ताज़ा हालात क्या हैं? जी शमशेर जी, बताना चाहूंगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहले ही ड्राई एरिया घोषित हो चुका है, क्योंकि यह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र यहाँ पर शराब और मांस की बिल्कुल ही बिक्री बंद है। और लॉकडाउन के चलते जो भी शराब के ठेके हैं, अगर वह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से बाहर ग्रामीण एरिया में आते हैं, अभी तो कोई ठेके नहीं खोले गए हैं। अगर इसके बारे में हमने ठेकेदारों से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक एक्साइज की तरफ से ऐसे कोई निर्देश या कोई आदेश नहीं आया ठेके खोलने के, यानी कि कुरुक्षेत्र में अभी ठेके नहीं खुले हैं। सिर्फ जो दुकानें हैं, रोजमर्रा का जो सामान है, जो लोगों का सामान है, वही दुकानें खोली गई हैं। और उनका जो समय था पहले 7 बजे से शाम को 7 बजे था, फिर उसको बदलकर 9 बजे से 5 किया गया। आज जिला उपायुक्त की ओर से निर्देश आए हैं कि जो दुकानें खोलने का जो समय है वह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही रहेगा, और जो कर्फ्यू है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही रहेगा। अभी तक कुरुक्षेत्र में जो स्थिति है वह सामान्य है। पहले कुरुक्षेत्र में 2 केस पॉजिटिव आए थे,
उनको उपचार के बाद उन दोनों की छुट्टी कर दी है और उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन घर पर रहने के लिए और सतर्कता बरतने के लिए उनको निर्देश दिए थे। और अभी पिछले सप्ताह ही एक केस जो शाहबाद मारकंडा का है, जो शुगर मिल में एक बतौर कर्मचारी के तौर पर था और उसको पीजीआई चंडीगढ़ में उसका जो कोरोना पॉजिटिव आया था, अभी जो उसका इलाज है वह चंडीगढ़ में चल रहा है। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आया तो शुगर मिल का जो 1.5 किलोमीटर के एरिया से बफर जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया था और जो शुगर मिल के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के सैंपल लिए गए थे। अभी तक जितने भी कर्मचारी हैं उनकी अभी तक की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है। मुकेश, जैसे आपने कहा कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर शराब के ठेके खोलने की इजाजत अभी तक उनको नहीं मिली, ऐसा कोई आदेश नहीं आया आबकारी विभाग की तरफ से, लेकिन क्या इसके बाद भी शराब बिक रही है? क्योंकि लोग जो है अपने इलाके में नहीं मिलेगी तो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, वहां से खरीद लेंगे, तो मिलने वालों के लिए तो शायद बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, मिलना आसान है। जी बिल्कुल शमशेर जी, देखा जाता था कि कुरुक्षेत्र के ड्राई एरिया से भी यहाँ पर शराब की बिक्री होती थी। कुरुक्षेत्र में शराब को अगर कहा जाए भूत की तरह का दिखता कहीं नहीं था और बिकते सभी जगह थी। परंतु जैसे लॉकडाउन हुआ, पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए काफी ज्यादा संख्या में चालान भी गए। लॉकडाउन के दौरान भी शराब बिकती हुई नजर आई है, चोरी छुपी बिकी है। पर अगर हम ठेकों की बात करें तो अभी तक से ऐसे कोई निर्देश नहीं है जिससे ठेके खोले जाए। आम आदमी क्या कहता है, ठेके खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? इससे समस्या बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि ठेके खुलने चाहिए उनके और कुछ का कहना है कि नहीं खुलने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह से सैनिटाइज होता है, इसके अंदर अल्कोहल होता है, हाथ साफ करने से जो कोरोना वायरस है वो मर जाता है। अगर शराब का सेवन करेंगे तो गले को ये भी तो जो वायरस है एक उसको बहाना खत्म हो करें। सकता है कि जो हम 1000-1500 रुपए दे के वो खरीदते हैं, इससे बढ़िया है कि हम 100-150 रुपए में सैनिटाइजर ही खरीद लें, ये आसान रहेगा दुकान से। बिल्कुल शमशेर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हजार, क्योंकि शराब की जिस तरह से लॉकडाउन हुए हैं, शराबबंदी है, शराब के बिल्कुल 3 गुना रेट हो चुके हैं। 3 गुना रेट पे जो शराब 500 रुपए की मिलती आज के टाइम में वो 1500 रुपए की ब्लैक में मिल रही है। और आपका 700 रुपए कहना है कि वो सैनिटाइज यूज करे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। कहीं ना कहीं अपराध को लेकर क्या स्थिति है मुकेश? अपराध को लेकर क्या हालात है? जब से लॉकडाउन हुआ है, शराब बैन हुई है, तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो इसकी वजह से बढ़ते हैं। पड़ोस में घटनाएं हो जाती हैं, कई बार शराब पीते पीते लोगों में इस प्रकार के विवाद हो जाता है कि वो फिर बड़ा रूप ले लेता है, परिवारों के झगड़े हो जाते हैं, परिवार के अंदर ही घरेलू हिंसा के मामले सामने आते हैं। तो पुलिस की तरफ से शराबबंदी कहूंगा लॉकडाउन में, तो उससे कितना बदलाव देखते हैं कुरुक्षेत्र में? हालांकि वहां पर ड्राई जोन ये है जरूर, लेकिन फिर भी लोग पीने वालों को तो मिल ही जाएगी, कहीं से भी ले लेंगे। बिल्कुल शमशेर जी, जिस तरह से शराबबंदी हुई है, कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा, झगड़े और एक्सीडेंटों में काफी कमी आई है। क्योंकि शराब पीने के बाद लोग ज्यादातर हुड़दंग मचाते थे या कहीं पर झगड़ा करते थे और एक्सीडेंट के केस भी बढ़ते थे। रफ्तार, जो गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ती थी, हादसे भी होते थे, हादसों में होता था। जब से शराबबंदी हुई है और शराब पे कहीं ना कहीं सरकार ने जो लगाम लगाई है, उससे हादसों में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। और जो घरेलू हिंसा होते हैं और झगड़े होते हैं शराब पीने के बाद, जो आदमी अपना होश खो देता है और कहीं ना कहीं अपराध को अंजाम देता है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, कुरुक्षेत्र से ताज़ा अपडेट देने के लिए। मुकेश से भी हमने बात की और भी तमाम हमारे संवाददाता हैं, वो एक बात तो ज़रूर कह रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, शराब के ठेके बंद हुए हैं, उससे सबसे राहत की खबर उन परिवारों के लिए आ रही है जिन परिवारों में शराब पीने वाले लोग हुड़दंग मचाते थे, अपने परिवार वालों को तंग करते थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया करते थे। उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला है, जो कि हालांकि कोरोना काल ज़रूर है, लेकिन एक सुकून उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए वाकई में बहुत बड़ी राहत ही है। लेकिन अब जैसे ही शराब की बिक्री फिर से शुरू हो गई है, तो ऐसे भी मामले बढ़ेंगे। शराब के ठेकों पर पुलिस की लाइन लगना, पुलिस जिस तरीके से उन लोगों को संभालेगी, क्या जो वहां पर बड़ी बड़ी लाइनों में लगकर खड़े हैं, उनको संभालने के लिए भी कई सारे पुलिस वाले चाहिए, दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जिस काम को लेकर पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो ट्रैफिक व्यवस्था संभाले, जो लोग नाके लगाए हुए हैं उनका पालन नहीं कर रहे उनको संभाले, और इसके साथ साथ व्यवस्था को दुरुस्त करवाने में सरकार की मदद करे, अब उनको एक बड़ा काम मिल गया है जिससे पुलिस को पार पाना आसान तो नजर नहीं आ रहा। अब अमितेश श्रीवास्तव के पास चलेंगे, यूपी से हमारे ब्यूरो हेड है। यूपी एक बड़ा स्टेट है, वहां पर पुलिस के लिए कितनी चुनौती बढ़ गई और शराब को लेकर वहां हालात कैसे हैं, पूरी जानकारी हमें अमितेश देंगे। अमितेश, देखिए शमशेर, उत्तर प्रदेश में जो जाम है वो खूब छलक रहा है और ये जो जाम है ये मुसीबत बन के छलक रहा है, आप कह सकते हैं। दरअसल ये जरूर है कि करोड़ों का जो राजस्व है उसका फायदा उत्तर प्रदेश सरकार के हुआ है आबकारी विभाग को, लेकिन इसकी अगर दूसरी तरफ अगर विपरीत देखें तो बड़े पैमाने पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई शमशेर, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।
कल सुबह से ही जो लोगों की भीड़ है वो दुकानों के सामने लंबी कतारों में थी और खासतौर में इसमें पुरुषों के अलावा महिलाओं की भी संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो भी देखने को उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पे मिली। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका हवा निकला समझे, दूसरा तमाम जगहों पे जो मर्यादाएं हैं वो भी तार तार हुई। लेकिन अगर हम इस जाम के छलकने की अगर दूसरी बात करें तो तमाम जगहों पे जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद घटनाएं हुई हैं। कहीं पर पति ने पत्नी की डंडों से पिटाई करके उसको मौत के घाट उतार दिया। तो राजधानी लखनऊ के ही सटा एक इलाका है गोमती नगर में, जहां पर बड़ी संख्या में जो शराबियों ने हंगामा मचाया, उसके बाद से दर्जनों लोगों में आपस में ही जो मारपीट की जो घटना है वो हुई। और अगर पिछले दिनों के अगर हम देखें तुलना में तो कई बड़े जो एक्सीडेंट हैं वो भी राजधानी लखनऊ के अलावा तमाम जगहों पे हुई है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से अब तक हम और आप सभी घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन सरकार की ये फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये खड़ा हम और आप नहीं कर रहे हैं, सवाल अब लोग भी खड़ा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी ही थी तो फिर इस तमाम तरह की जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो क्यों? और उसके पीछे वजह भी ये है कि आप तस्वीरों में देखिए शमशेर कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही थी वो कहीं पर भी शराब की दुकानों पे के बाहर जो लंबी लाइनें लगी हैं आपको दिखाई दे रही हैं, उस पर कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। तो ये एक तस्वीर है, लेकिन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप लोगों से कहिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए तो आप पर ही वो भारी पड़ सकते हैं। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। जवाब एक बहुत बड़ी बात जो नजर आती है, देखिए आप लोगों के पास ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने का या पूरे देश को या प्रदेश को संभालने का जिम्मा होता है। मंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो तो उन्हीं की बात मानते हैं, सब जानते हैं। जितनी समझ ग्राउंड से रिपोर्ट उनके पास पहुंचते हैं तो फिर उनके हिसाब से फैसले मंत्रालय की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जाते हैं। अब क्या ऐसा कोई सुझाव, ऐसा कोई बड़ा कोई मैसेज नहीं दिया गया कि अगर हम इनको खोलते हैं तो फिर दिक्कतें क्या हो सकती हैं? ऐसी बातें नहीं बताई गई होंगी क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, या केंद्र सरकार की बात हम कर लेते हैं, क्या ये नहीं सुझाव दिया गया होगा कि शराब के ठेके न खोलने से जो राजस्व में घाटा हो रहा है इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ऐसे सुझाव भी दिए गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं आता कि इतने सारे दिमागदार लोग जो हैं वो सरकारों के पास बैठे और फिर भी ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो कोरोना काल में घातक हो रहे हैं और आने वाले दिनों में होंगे भी। देखिए शमशेर, एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया जो है वो खेत चुग गई है। और जिस तरह से पूरे देश भर में तमाम जगहों पर तस्वीर आई, उन तस्वीरों को देखकर जो हैरानी और परेशानी हमको और आपको हो रही है, ऐसे ही तमाम लोगों को हो रही है जो घरों में लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं हो रही है जो जाम छलकाने के लिए दुकानों पे लंबी कतारों में खड़े हैं और यूं मुस्कुरा रहे हैं जैसे बहुत बड़ा वो जग जीत रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सरकारों ने ये फैसले लिए, आत्मघाती फैसला लोग कह रहे हैं। लोग इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो शराब की दुकानों तक पहुंचे हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, जिसके बड़े बड़े दोहाइयां दी जा रही थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से चकनाचूर हुई है, खत्म हुई है और लोग बड़े संपर्क में आए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह के अगर आपको अगर दुकानें खोलनी ही थी तो तमाम ऑप्शन भी थे शमशेर, उसको समझना होगा। जमीनी ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से बाकी चीजें डिलीवरी हो रही हैं, उस तरह से होम डिलीवरी भी हो सकती थी चीजें। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे इतना दिन कंट्रोल किया, कुछ दिनों को और कंट्रोल कर लेते। क्या सवाल ये उठता कि क्या केवल शराब के बिक्री से ही जो अर्थव्यवस्था है उससे देश चलेगा, प्रदेशों के खजाने भरेंगे? अपने आप में कई सवाल हैं जो सब बिल्कुल देश ने तो पहले तैयारी कर ली थी। जब प्रधानमंत्री, हम सब समझते हैं, जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला लेते हैं, चाहे वो दिया मोमबत्ती जलाने को लेकर फैसले की बात करें, चाहे वो ताली और थाली बजाने को लेकर बात करें, जब भी इस प्रकार की अपील करते हैं प्रधानमंत्री तो लोग उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। और अगर ऐसा राजस्व में घाटा हो रहा था तो लोगों से प्रधानमंत्री ये भी अपील कर लेते कि आप हमारी मदद करें राजस्व को बढ़ाने में, अपने राज्य सरकारों को टैक्स जो भी बढ़ाएं तो आप उनका दिल खोलकर समर्थन करें, साथ दें। लोग तैयार बैठे हैं।
देखिए शमशेर, अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मुझे अब तक हम जान पाए हैं, समझ पाए हैं चीजों को ग्राउंड जीरो पे, तालमेल की बहुत कमी नजर आई है। और उसके अलावा जो सूझबूझ होनी चाहिए थी वो अधिकारियों ने नहीं दिखाई है। एक रणनीति जो होनी चाहिए थी, एक रणनीति अख्तियार करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। एक आपको एक उदाहरण देंगे शमशेर, बहुत छोटा, बहुत कम समय लेंगे आपका, कि तमाम जगहों पे हमने देखे, गोरखपुर की तस्वीर हम आपको कल देख कर मेरी आंखें जो है नम हो गई। डीआईजी हैं राजेश जी मोदक जी, वो शराब की दुकानों पे लाइनों की व्यवस्था देख रहे थे। सीनियर आईपीएस अफसर शराबियों की लाइनें देख रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें वाकई में हैरान वो लाइनें लगवाएंगे, डीआईजी जो वो लाइन लगवाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ। इतने बड़े सीनियर अफसर, डीआईजी रैंक के अधिकारी, सीनियर आईपीएस, वो लाइन लगवा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि शराबी किस तरह से खड़े हो, किस तरह से नहीं खड़े हो, कहाँ पे जा रहे हैं हम, बड़ा सवाल है। तो सवाल मैंने बार-बार कहा, आपने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिससे किसी भी सरकार को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नजर आती है। शुक्रिया मितेश। तो डीआईजी लाइन में लगकर नहीं, लाइन जो लगी हुई है उस लाइन को ठीक करवा रहे हैं। इतने बड़े रैंक के अधिकारी को, लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि आप शराब खरीदने आए हैं तो लाइन में लग जाइए, फिर उनके लिए काम बचा क्या है? ये सोचना है उन सरकारों को जिन सरकारों के जिम्मे इस प्रदेश को, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी है। मोहम्मद यूसुफ से पूछ लेते हैं फतेहपुर में, यूपी में कैसे हालात हैं। मोहम्मद यूसुफ। जी सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर जनपद में अधिकतर ठेके खोल दिए गए हैं और ठेकों में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी। लेकिन कल से हालात कुछ आज सुधरे हैं और लोग जो है कम जा रहे हैं। कल ऐसा लग रहा था, मान लीजिए कि पूरी तरीके से लोग उस पर टूट पड़े हैं। शराब लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही थी। मोहम्मद यूसुफ जी सर, कल ये मानकर चलें कि बहुत से लोग शराब के साथ कोरोना अपने घर ले गए। उससे तो उन हालातों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है कि जो इतने दिनों से मेहनत की जा रही थी, उस मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी पड़ता नजर आ रहा है। आज क्या स्थिति है? आज तो कल के मद्देनजर आज कुछ भीड़ ठेकों में कम देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से पालन हो रहा है? और पुलिस वालों की, कितने पुलिस वाले हैं जो इस काम में लगे हुए हैं? आपके फतेहपुर की बात करूं तो अंदाजन ठेकों की संख्या भी वहां पर अच्छी खासी रही होगी और बहुत सारे लोगों को तो यही काम दे दिया गया कि आप वहां जाइए, लाइन लगवाइए। जी, इस काम में अधिकतर पुलिस वाले देखे जा रहे हैं कि ठेके के बाहर लाइन लगवाते नजर आ रहे हैं, कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग बनवाते नजर आ रहे हैं। इस तरीके से पुलिस वालों का काम जो अभी तक रोडों पे चालान करने का था, अब वो काम छोड़कर वो दारू के ठेके या शराब के ठेकों पर लग गए हैं। हाँ। मोहम्मद यूसुफ, एक बात और पूछूंगा आपसे, क्या प्रशासन फतेहपुर का आपको सक्षम नजर आता है कि इसी प्रकार से नए नए फरमान आएंगे, नए नए फैसले आएंगे और रोजाना उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, तो वो कामयाब हो पाएगा कोरोना से लड़ने में? कल की स्थिति देखकर ये लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन अपने आप में एक चूक कर रहा है। जो दारू शराब के ठेके उन्होंने खोलकर ये अपने आप में कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये जो इतने दिनों से मेहनत की जा रही थी, लोगों ने रोजी रोटी छोड़कर अपने घरों में बैठे हुए थे और ये अचानक से पूरी भीड़ दारू के शराब के ठेकों पर देखी जाने लगी, जिसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकता है। शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ, ताज़ा जानकारी हमें देने के लिए। फतेहपुर से मोहम्मद हमने बताया। देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार में शराबबंदी है काफ़ी समय से, लेकिन उसके बाद भी पीने वालों को वहाँ पर मिल पा रही है। लेकिन जो लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है और जो वहाँ के आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, उनके जो परिवार हैं, परिवार में महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको इस बात का सुकून है कि हमारे घर में कोई शराबी नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि वो शराब खरीद नहीं पा रहे, शराब के ठेके नहीं खुले। अच्छी बात है। अब राजस्व का घाटा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजस्व को बढ़ाने के लिए आप कई तरह के टैक्स लगा सकते हैं और लोगों से अपील भी आप कर सकते हैं। सरकार का, चाहे किसी भी राज्य में कोई भी सरकार क्यों ना हो, वो अगर ये कहे कि शराब के ठेके तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे हम और हमें ज़रूरत है पैसा चाहिए सरकार को चलाने के लिए, तो हम कुछ टैक्स आप पर बढ़ा रहे हैं, तो लगता नहीं ऐसा कि लोगों को इस बात से नाराजगी होगी, लोगों को इस बात से विरोध होगा कि इतना टैक्स क्यों बढ़ा दिया। तो शराब के ठेके जितने खोले गए, ज़्यादातर जगहों से खबरें यही आई कि लोग नाराज हैं।
पीने वालों के अंदर एक खुशी अलग से जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ जो आम परिवार है, आम आदमी है, उन्हें चिंता हो रही है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की हम लगातार बात करते रहे, वो कहीं नजर नहीं आया। आज भी हालात ऐसे ही, कुछ स्थिति बदली जरूर है, लेकिन जिस पुलिस का काम व्यवस्था को बनाए रखना था, वहां पर डीआईजी रैंक के लोग जो हैं वो ऐसे लोगों की लाइन लगवा रहे हैं जो शराब पीना चाहते हैं, शराब खरीदना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।